राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। चलिए अब आज मैं आपको 7 बहुएं और एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ जो कार्तिक मास में सुनना काफ़ी फलदायक है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम निभा दोगी? 7 में से 6 बहुएं तो साइड हो गई, उन्होंने मना कर दिया, परंतु बड़ी बहू ने कहा कि हाँ, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठता और नदी में स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस धोती से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे वैसे हीरे और मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। वो बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती दूसरी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल दी, लेकिन वहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस फिर बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करने के बाद उसने फिर धोती सुखाई, फिर से उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा व्यक्ति बहुत चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक घर में बड़ी बहू रहेगी तब तक हम खाना खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया और ऐसा कैसे होगा, और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी का खेत, चूग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया का बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया है ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन तेरी देवरानी बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात करके भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्य भंडार घर में भरे पड़े। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए हैं और यह फल दिया है। कार्तिक देवता जैसे अपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सभी की सुनना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसकी जैसी आस्था होती है, भगवान उसी रूप में उसे देते हैं।